हमारे इस चौहान सर फैन क्लब में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो है क्या क्या समूह 2 उप समूह 4 सहायक संपरीक्षक की, सहायक जनसंपर्क अधिकारी की, सहायक नगर निवेशक की, सहायक राजस्व अधिकारी, सहायक अग्निशमन अधिकारी एवं समक्ष पदों की भर्ती के लिए बात की जा रही है। सबसे पहले चर्चा करते हैं एक एक करके परीक्षा पाठ्यक्रम के सब कुछ बनाना शुरू करते हैं। यहां से देखना शुरू करो। 3555 पदों पर आपका टोटल है। यहाँ पर यार आपका पेपर है 3 से 15 मार्च से आपका पेपर होगा। तो देखिए सीधी भर्ती और बैकलॉग टोटल मिलाकर के आपका सीधी भर्ती है 3225 और संविदा वाली है 80। संविदा में सिर्फ वही भरिएगा जो संविदा में काम करने वाले हो सीधी भर्ती का। अब कहां अपर सचिव निधि और विधायी भोपाल से लेकर के तमाम अलग अलग जगहों पर भर्ती है। सहायक संपरीक्षक की भर्ती है, जनसंपर्क अधिकारी की, सहायक जनसंपर्क अधिकारी की भर्ती है, हाउस की भी तमाम भर्ती है। बहुत सारी भर्तियां आपका विषय सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है, जैसे सोशल जो होते हैं सामाजिक कार्य का, सहायक विधि अधिकारी है, ठीक है, एक ही है सहायक विधि अधिकारी के एक ही पद है। सहायक जनसंपर्क अधिकारी है, राजस्व निरीक्षक है हमारा जिसे हम कहते हैं आरआई के। आपको देखें इसमें भर्ती बहुत कम दिया है लेकिन राजस्व निरीक्षण दिया है। सामुदायिक विकास संगठन है, कैसियल एक सहायक क्रीड़ा अधिकारी है, बहुत दिन बाद सहायक क्रीड़ा, सहायक नगर निवेशक दिया है इन्होंने, लाइब्रेरियन दिया है, सहायक अतिक्रमण निरोधक अधिकारी जो अतिक्रमण हटाने जाते हैं, सहायक राजस्व अधिकारी की भर्ती है, सहायक राजस्व निरीक्षक की भर्ती है, स्वच्छता अधिकारी की भर्ती है, यातायात प्रबंधन अधिकारी की भर्ती है। ये तमाम भर्तियां जो है सब लोग एक एक करके देखते जाइए, जो भी आपके बने और मैं आपको बताते जाऊंगा एक एक करके। आप लोग इसका देखिएगा, अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से करते जाइएगा। ठीक, आज की वीडियो को अच्छे से देखना, समझना बात को। इसमें देख लो सारी भर्तियां हैं जो आई हैं, सहायक अतिक्रमण निरोधक हो, सामुदायिक वो कोई भी चीज हो, राजस्व निरीक्षक है, सभी भर्तियां तमाम भर्तियां इसमें, सांख्यिकी वाली भर्ती है, कनिष्ठ विपणन पर्यवेक्षक है, कनिष्ठ ग्रामीण विस्तार अधिकारी भी इसमें, वितरण लिपिक अधिकारी भी है, बहुत सारी भर्तियां। मैं एक एक करके बनाना शुरू करता हूं आपको कि सहायक ग्रेड 1 है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, सहायक प्रबंधक है, मंडल संयोजक है, मंडल संयोजक अन्वेषक है, शिक्षक दृष्टिबाधिक है, शिक्षक समबाधितों का है, ये तमाम भर्ती, कनिष्ठ लेखाकार है। आप देखो सबसे पहले अनुवादक, अब ये है हमारा अनुवादक, कुल 15 पद है। तो विधि में स्नातक है, हिंदी साहित्य अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर, जिसमें स्नातक स्तर पर हिंदी और स्नातकोत्तर अभ्यर्थी के विषय हिंदी, कंप्यूटर में ज्ञान हेतु मानता प्रश्न डिग्री डिप्लोमा अनिवार्य है पहला। फिर अगला हमारा सीधी भर्ती सहायक ग्रंथपाल, कुल 4 पद है इसमें। लाइब्रेरी साइंस में उपाधि है, डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए, ध्यान रखना। कंप्यूटर ज्ञान जो आपका डिग्री डिप्लोमा डीसी पीडीसी चलेगा इसके लिए, लाइब्रेरी साइंस आप ग्रंथपाल। अगली भर्ती हमारी बेटा ग्रंथपाल सहायक, इसके ही पद है, सेम है, लाइब्रेरी साइंस है आपका। इसके अलावा चर्चा करते बेटा, स्क्रीनशॉट लेते जाना जो तुम्हारे काम की भर्ती हो। ये है बेटे जिसकी हम चर्चा करते हैं, ये सीधी भर्ती सहायक संपरीक्षक की, कुल 7 पद इसमें। ये है आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला विज्ञान वाणिज्य में स्नातक होते हैं, कोई भी व्यक्ति इसकी फॉर्म भर सकता है, एनी ग्रेजुएट फॉर्म। और अच्छे इसकी वो भी है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला विज्ञान वाणिज्य किसी में भी स्नातक हो वो इसका फॉर्म भर सकता है, सहायक संपरीक्षक की भर्ती। अब सहायक संपरीक्षक के बाद आता है, इसमें कुछ कुल 55 पदों की चर्चा की गई है। यह है पोस्ट कोड 5 सीधी बैकलॉग भर्ती के साथ। इसमें भी कोई भी विश्वविद्यालय से किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हो वो व्यक्ति फॉर्म को डाल सकता है। टोटल पदों की संख्या 55 इस वाले में, ठीक है। इसके अलावा चर्चा करेंगे और भी सहायक जनसंपर्क अधिकारी, वाह क्या पद दिए, 3 पद भारी मतों के साथ, ठीक है। एक पद ओपन, एक पद एसटी का है, एक पद ओबीसी का है, एक पद जनरल का है, ईडब्ल्यूएस और एससी वाले, ठीक है, कोई बात नहीं, आप इधर आ जाना, ठीक बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। और माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकार संस्था किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता डिप्लोमा जनसंपर्क अधिकारी के लिए बात करता है। प्रचार सहायक के लिए मात्र 2 भर्ती, वाह क्या भर्ती, शानदार, मजा आ गया। इसके अलावा चर्चा करें अनुवादक की, फिर से यहाँ पर बात करते किसी मान्यता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी के साथ स्नातक। तो ये मुझे लगता है अनुवादक के मतलब किसी विश्वविद्यालय से जो है चीजें। और इन्होंने सैलरी कितनी देंगे, 8,000 रुपये प्रति माह, घर में रह के कर लेना रे, इसकी भर्ती मत भर। गलती से भी कोई व्यक्ति ये मत भर देना, ये मैं अपलोड कर दूंगा। गलती से भी ये वाला भर्ती सबसे लास्ट में रखना, इससे अच्छा अगर जॉब मिले तो इसको जॉब करना ही मत। 8,000 रुपये प्रति माह देंगे, उससे ज्यादा रूम का रेंट चला जाएगा, ठीक। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं, आइए। साफ साफ बोलो, जो कह रहा हूं वही कहना। कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर की न्यूनतम वेतन 19,500 है, ठीक ठाक है। ये किसी भी न्यूनतम 60% से साथ किसी विषय में स्नातक मांगा है, इसने ग्रेजुएशन मांगा है। इसके अलावा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक न्यूनतम वर्षीय कंप्यूटर डीसीए हो, पीजीडीसीए कुछ भी कर रखा हो, आप लोग कर सकते हैं। 2 चीजें हैं इसमें, कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर इसमें कर सकते हैं आप लोग, फॉर्म भर सकते हैं, भर के फॉर्म भरिए, कोई टेंशन की बात नहीं। दूसरी चीज में स्कोर कार्ड मांगा है आपका सीपीसीटी का, जिसमें आप लोग जो है इसमें पास होने चाहिए। इसके अलावा है कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर का सेम टू सेम वही चीज आपका अप्लाई कर दिया इन्होंने, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी ये चीज डाल दी इन्होंने। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए जो स्टेनो वाले 19,500, मतलब मान्यता प्राप्त विषय पर स्नातक हो, 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हो, और एक तो डिग्री डिप्लोमा चाहिए। उसके बाद आपका सीपीसीटी का क्या चाहिए रे बाबा, स्कोर कार्ड चाहिए, थैंक यू, चाहिए। इसके बाद है बेटा परीक्षा अधिकारी, ये होता है हमारा प्रोफेशनल ऑफिसर्स होता है। ये मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक, मतलब जो लॉ कर रखा है, जैसे हम लोग हैं लॉ कर रखा है, वही इसका फॉर्म डाल सकता है, ठीक है। क्योंकि इसका नाम है परीक्षा अधिकारी, प्रोफेशनल ऑफिसर जो होता है, जो आपका जेल वगैरह में जाते हैं, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर टोटल पद, एक पद यूआर का है, एक पद ओबीसी का है, एक पद एससी का, एक पद एसटी का है, ठीक है। तो ये जो है ये मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी ने विधि में स्नातक कर रखा हो, ठीक है, ठीक है। ये महिला एवं बाल विकास में जो है, एक है आपका सीधी भर्ती का, ये पोस्ट कोड ये रहा, दूसरे पोस्ट कोड में जो है परीक्षा अधिकारी की एक पद यहाँ रहा, ठीक है।
क्या भर्ती निकाले रे बाबा, सिलाई प्रशिक्षक की 2 भर्ती निकालें, एक जनरल की है लड़की ले लेंगे, एक ओबीसी ले लेंगे। सिलाई कराओ, अच्छा पढ़े यार, मानता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और ITI डिप्लोमा सिलाई ट्रेड में भारी मतों के साथ 2 भर्ती, कांग्रेचुलेसन, बधाई हो आप लोग, ठीक आते हैं। प्रशिक्षक की भर्ती, वाह 6 पदों पर भर्ती, मतलब गजब है, मतलब वो भी समाजशास्त्र विषय के साथ स्नातक होना चाहिए, छोटा मोटा नहीं, उसके बाद ITI भी करवाना चाहिए। इसमें देखो शिक्षक की कुल भर्ती बिल्कुल खतरनाक तरीके से, ठीक है, बीएड चाहिए इसमें, ठीक है, कि कुल 2 पदों की भर्ती के साथ भारी पद है। पर्यवेक्षक श्रेणी के 2 पद है, हाउस मास्टर के 1 पद, वाह माय गॉड, वो भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विषय के साथ स्नातक होना चाहिए। हाउस मास्टर को कितना, 1 पद है, पूरे प्रदेश में 1 पद निकले, ठीक है। अच्छा आते हैं इसमें बात है, सीधी भर्ती बैकलॉग हाउस मास्टर की इधर 2 पद आ गए भाई, चलो अच्छा है। इधर क्या है, सीधी भर्ती शिक्षक के 3 पद है। इसके अलावा बेटा क्या है हमारा, और कुछ है, सांख्यिकी अन्वेषक 12 पद है, कुछ ठीक ठाक इसमें, चलते हैं इसमें बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे इसमें मांगा क्या बेटा, सांख्यिकी अन्वेषक में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय पर आपके पास उपाधि और सांख्यिकी अनिवार्य विषय के रूप में होना चाहिए, तब आप भर सकते हैं। इसके अलावा बेटा सांख्यिकी अन्वेषक का 26 पद, तो 26 ही हो गए और 12 ही हो गए, मतलब पद थोड़ा ठीक ठाक बेहतर से हो गए। इधर है कार्यक्रम अधिकारी, ये कार्यक्रम अधिकारी हैं, ठीक है, जो राज्य बाल संरक्षण समिति के तहत होते हैं, ये है कार्यक्रम अधिकारी, इनकी बात करेंगे इसमें। इसके बाद चर्चा करते हैं जो है 1 पद है, वो भी संविदा से, कोई दिक्कत, संविदा से सहायक का पद है, छोड़ो, विधि सह परीक्षा, अच्छा विधि सह परीक्षा अधिकारी जो है ये बैकलॉग पद है। बैकलॉग पद का मतलब है संविदा भर्ती बैकलॉग पद, इसमें ओबीसी के जो है आपके हैं, जो टोटल पदों की संख्या 6 है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से LLB होना चाहिए और शासकीय मान्यता संस्था महिला बाल विकास अधिकारी क्षेत्र में विधिक मामले में काम करने का कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए। इसमें तो बहुत कम लोग मिलेंगे आपको। संरक्षण अधिकारी की चर्चा करते बेटा, तो संरक्षण अधिकारी में आपकी अगर बात की जाए तो वेतनमान 21,000 रुपये रखा गया है, और ऐसा व्यक्ति जो विश्वविद्यालय जो समाज कार्य, बाल विकास, मानवाधिकार, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, इससे जो क्या कर रखा है, स्नातकोत्तर डिग्री हो उसके पास, ठीक है, ये इसमें जो फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा की कुछ चीज़ें मांगा, सावन प्रशासन के CPCT भी मांग रखा है इन लोगों ने। इसके बाद बेटा संरक्षण अधिकारी 22 पद है, बहुत अच्छा है, 22 पद है, इनमें भी 21,000 सैलरी, सेम टू सेम डिग्री की चर्चा की गई है जो हमारे लिए बात की गई है। फिर बेटा आंकड़ा विश्लेषक, डाटा जो एनालिसिस करते हैं उनके लिए भर्ती है, ये अर्थशास्त्र भरने वालों के लिए, BCA वगैरह जो कर रहा है कोई फॉर्म डाल सकता है। इसके अलावा चर्चा करेंगे बेटा लेखाकार, कुल जो पद है, कुल पदों की संख्या 7 है। इधर लेखाकार दूसरे बैकलॉग के कुल पदों की संख्या 14 है। सामाजिक कार्यकर्ता 2 पद आए हैं भारी मतों के साथ, ठीक है, बहुत खतरनाक चीज़ है, ध्यान रखना, ठीक है, इसके पद भरोगे तो जीवन भर जो है पछतावा नहीं होगा। आइए, ये है सामाजिक, नीचे आएगी सामाजिक कार्यकर्ता 39, तो समानता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होना चाहिए सामाजिक कार्य में, समाजशास्त्र में, और शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था के साथ सामाजिक कार्य का अनुभव होना चाहिए। तो खासकर इसमें क्या है, ये भर्ती बिकने वाली है, कैसे बिकेंगी, क्योंकि जो मान्यता प्राप्त संस्था के साथ जो सामाजिक कार्य का अनुभव होगा ना, हो गया, घर बैठे अनुभव मिलेगा, उसी का आधार भर्ती होगी वाली। परामर्शदाता काउंसलर की भर्ती भाई, ये भी समाज मनोविज्ञान में, लोक स्वास्थ्य में कुछ ने काम किया हो, वही काम दे फॉर्म दे सकता है। ये भी परामर्शदाता की भर्ती है, सेम टू सेम वही आपका। अब आता है इसमें सहायक विधि अधिकारी की बात की गई, 1 पद दिए गए भारी मतों के साथ, ठीक है, और क्या मांगा है इन्होंने, 1 पद मांगे हैं सहायक विधि अधिकारी में, और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने क्या की हो, LLB की होगी, तब आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 4200 ग्रेड पे भर्ती है। फिर है सहायक जनसंपर्क अधिकारी, 1 पदों पर भर्ती भारी मतों के साथ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी करेंगे आप लोग। ये है राजस्व निरीक्षक, 1 भर्ती आई है भाई, और भी हमारा सहायक सामुदायिक विकास संगठन 1 भर्ती आई यहाँ पर। इसके अलावा बेटा कैशियर लेखापाल की 3 भर्ती हैं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के कंप्यूटर के साथ आपका पर्टिकुलर डिप्लोमा होगा। फिर बता सहायक क्रीड़ा अधिकारी, बहुत दिन से परेशान है कि हमें खेलकूद के लिए नहीं मौका दिया जा रहा सर, 1 टीचर दे दिया गया है, ठीक है, तो 1 टीचर दिया गया है किसका, सहायक क्रीड़ा अधिकारी के तौर पर, समझिए बात को, ठीक है। अच्छा सहायक नगर निवेशक की बात करते हैं तो टोटल इसमें है मान्यता प्रशासन नियोजन में उपाधि है, तभी आपको मिलेगा। इसके अलावा बेटा है सहायक जनसंपर्क अधिकारी को, तो कई जगह पर सहायक जनसंपर्क अधिकारी की चर्चा की गई है, सहायक लाइब्रेरी की चर्चा की गई है, याद रखना जो सेम टू सेम होगा उसके द्वारा नहीं बताऊंगा, ठीक है। सहायक अतिक्रमण अधिकारी मतलब पूरे भोपाल का अतिक्रमण रोका जाएगा, पूरे MP का 2 पोस्ट पर, ध्यान रखना, छोटी मोटी बात नहीं है। सहायक राजस्व अधिकारी 1 पद है, ठीक है, भारी मतों के साथ 1 पद, ठीक है, और वो भी 1 पद के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से LSDD का डिप्लोमा होना चाहिए, छोटी मोटी चीज नहीं है। राजस्व निरीक्षक की बात कर, 2 पद है भारी मत, एक UR का है और एक OBC का, दोनों घुस रहो, दोनों लड़ते रहो, बाकी SC ST कहेंगे हमारे लिए क्या, तुम्हारे लिए कुछ ना है। फिर सहायक स्वच्छता अधिकारी की बात कर, 2 पद है भारी मतों के साथ। इसके बाद हमारा सहायक परिवहन यातायात प्रबंधन, 2 पद है, पूरे MP का परिवहन ट्रैफिक कंट्रोल करेगा, एक UR वाला एक OBC वाला, ठीक है। इसके बाद चर्चा करते हैं हमारे से सहायक अग्निशमन अधिकारी, पूरे मत पे से ससुरा आग कहीं भी लग जाए, ये 4 लोग पूरे MP की आग बुझाने वाले, ध्यान रखें, जहां भी आग लगेगी। UR का 1 है, महिला 1 है, OBC में 1 महिला 1, अच्छा बहुत बढ़िया, शानदार। इसका सहायक परिवहन एवं यातायात प्रबंधन अधिकारी, 4 लोग पूरे ट्रैफिक को संभालेंगे इसमें, और इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नगर नियोजन उपाधि बात की गई है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर 15 अधिकारी दिए गए अतिक्रमण के लिए। अच्छा और कुछ है क्या, सहायक क्रेडिट अधिकारी कुल 4 पद, राजस्व निरीक्षक 9 पद हैं, चलो सहायक जनसंपर्क अधिकारी 1 पद, बम्पर भर्तियां भैया सब छोटे मोटे थोड़ी ना, लाइब्रेरी की भर्ती 1 पद, और कुछ है सहायक अग्निशमन अधिकारी, और कुछ बचा, अच्छा सहायक फायर ऑफिसर 1 पद है पूरा 1 पद है, ठीक है। बाकी ऊपर की भर्तियों का आप लोग क्या पढ़िएगा, आप लोग PDF पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक दोनों में बताने मुझे मजा नहीं आ रहा, ठीक है। और चलिए
सहायक ग्रेड के है ना, ये सहायक ग्रेड 3 के पद हैं ये। अरे हाँ, सहायक ग्रेड वाले बेचारे बहुत इंतजार कर रहे थे। लो सहायक ग्रेड वाले, पहला पद भारी मतों के साथ AG3 की भर्ती, 7 पदों पे भर्ती, ताबड़तोड़ मचा दो, ठीक है। और आपके लिए रहे सारे क्या आपका वो, हाँ मापदंड है। ये आपका कनिष्ठ विपणन पर्यवेक्षक, बहुत बहुत बढ़िया, शानदार, ये भी आपका है। इसके अलावा है हमारे पास सीधी भर्ती में और भी, ग्रामीण विस्तार में 19 है हमारा, डिस्पैच क्लर्क में 10 है हमारा। और कौन है भैया, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से और भी क्या चीज़ है भैया, स्टेनोटाइपिस्ट की बात करते हैं, विपणन संगठक की भर्ती है, बस हो गया। अब इनमें कुछ ऐसा मत बताओ, नहीं तो बच्चे रो देंगे अब थोड़ी देर में, तुम लोग रो दोगे मुझे पता है। सबसे पहले आपका पेपर है, 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा, सुबह भी चलेगा और शाम को भी चलेगा, 2-2 घंटे का आपका पेपर है इसमें, ठीक है। अधिकतम अंक 200 नंबर का कर दिया गया है, ठीक है। तो इस पे जो समय का जरूर लिखा गया है 3 घंटे का अवधि की गई है, मतलब अधिकतम 200 का 3 घंटे का पेपर रहेगा। कितने घंटे का, सॉरी 3 घंटे का, ठीक है। 3 घंटे का पेपर होगा, 200 नंबर है, बहुत बढ़िया। SI के जैसे है, जैसे सब इंस्पेक्टर का पेपर होता है, बस उसमें थोड़ा सा चीजें अलग अलग है। 3 घंटे का पेपर है आपका, 3 घंटे के पेपर के बाद 200 नंबर इसमें आपके मिलेंगे, जो भी आप इसमें करेंगे। ये रहे आपके सारे के सारे क्या जो आपके सेंटर, और परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा 8 पाठ्यक्रम ये रहा, इसको देख लीजिए। सिलेबस जो है कुछ इस प्रकार से रहेगा, और इसकी चर्चा अगर करें, देखो मेरी बात समझने का प्रयास करो। देखो कुल नंबर कितने हैं, कुल नंबर कितने बेटे 200। अब समझना बात को, कुल नंबर कितने 200, तो हम एक एवरेज मानते हैं। सामान्य विज्ञान 1 2 3 आपका 4, ठीक इधर, तो ये मान के चलते हैं कि 25 चौके 100, ये हो गया। दूसरा सामान्य ज्ञान अभिरुचि 1, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान 2 3 4। तो कुल मिलाकर के अगर हम चर्चा करें इसमें, देखें एक प्रकार से, तो कुल मिलाकर के इसमें लगभग उसने 7-8 सब्जेक्ट कर दिए हैं, और सभी सब्जेक्ट की जो है एक्यूरेसी लगभग रहेगी 25 से 30 क्वेश्चन, कोई इधर उधर हो सकता है, ठीक। ये रहेगा आपका 25 से 30 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन। समय बहुत है, मतलब 3 घंटे का समय है, ठीक है। समय रहेगा आपका, मतलब हम मान के चलते एक विषय से 25 से 30 क्वेश्चन के बीच का एक वेरिएशन रहेगा। समय आपके पास 3 घंटे। तो जो मैथ रीडिंग पे घबराना नहीं। मैथ इस क्वेश्चन पेपर में, मैथ जो है सामान्य मैथ आती है, मैथ रीडिंग, इसमें जो आपका बाजा फटेगा वो बाजा फटेगा थोड़ा बहुत किसमें, क्योंकि अगर 20 से 25 नंबर की आपको अंग्रेजी आ गई ना, क्योंकि आएगी 20 से 25 नंबर की अगर अंग्रेजी आ गई, ये आपका बाजा बजा देगी, ठीक है। सामान्य अंग्रेजी की बात करता हूं, ये सीधे सीधे मेरिट को डाउन कर देगी। तो एक ये डाउन कर देगी। पहली बार बच्चा पढ़ने जाएगा सामान्य प्रवाधन, तो क्या होगा, 50 नंबर तो आपको यहां पर ताप लिए इन्होंने। ताप कैसे लिए बता रहा हूं आपको मैं, देखो रियलिटी बता रहा हूं, उसको समझ लेना बात को। ये 50 नंबर यहां से ताप लिए। अब बच्चा सामान्य ज्ञान, ये जो पेपर है, ये आजकल करंट अफेयर खूब भर भर के पूछ रहा है। तो कुल मिलाकर के 60 से जो 70 जो क्वेश्चन होंगे ना, वो ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें हवाइयां लगे या हवाइयां ना लगे। तो सामान्य ज्ञान और सामान्य अभिरुचि, ये तो आपका लॉजिकल रीजनिंग वाला सिस्टम है। सामान्य कंप्यूटर है, सामान्य तार्किक योग्यता की बात करते हैं, ये भी दिखा दे। तो ये जनरल इंटेलिजेंस है, और ये है लॉजिकल रीजनिंग की बात की जा रही है। इसका मतलब वही जो कांस्टेबल वाला रट्टा रटाया मैटर यहां पर रखा जाएगा, ठीक है। तो कुल होगा आपका 200 नंबर का पेपर होगा, और अभी से एक विधिवत तरीके से तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।